हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज शुरुआत है आपके चैप्टर 3 की, जिसका नाम है धातु, अधातु और उपधातु। इस तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें और सरल नहीं किया जा सकता। तो लिख सकते हैं वे पदार्थ जिसे या जिसको और सरल नहीं किया जा सकता, और सरल नहीं किया जा सकता है। उसी को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। उसे तत्व कहते हैं। अब यहीं पर बात आती है कि तत्वों को वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है। तो तत्वों को कई प्रकार से बांटा जा सकता है। तत्व के प्रकार को, तत्व के प्रकार, तो तत्व के प्रकार में पहला हो जाता है आपका धातु, अधातु, दूसरा हो गया आपका, और फिर तीसरा क्या हो गया आपका? उपधातु। अब इसमें हम बारी बारी से सबको देखेंगे। तो पहली हेडिंग हम आपको समझा देते हैं धातु के विषय में। धातु किसे कहते हैं? मेटल इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो आइए जानते हैं धातु क्या होती हैं। धातु वे सभी पदार्थ होंगे जो विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे। ठीक है ना। ग्रेफाइट को छोड़कर वो आपका क्या है? अधातु है, सुचालक होंगे। ठीक है। दूसरी पॉइंट आती है कि जो धन विद्युती होते हैं। धन विद्युती का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आयन बनाएंगे, धन विद्युती होते हैं। ठीक है ना। और तीसरी पॉइंट जान लीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। चौथी पॉइंट जान लीजिए, आपने देखा होगा धातुओं को अगर हम पीटे, घंटी स्कूल की तो आपने देखी ही होगी, साइकिल की घंटी भी याद ही होगी आपको। तो वो भी क्या है? आपकी धातु की बनी होती है। जब हम उसे रिंग करते हैं, बजाते हैं, तो उससे आवाज निकलती है। तो धातुएं जो होती हैं वो कैसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं? टंकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना। विशेष ध्वनि इनसे सुनाई देगी। अब जान लेते हैं और चीजें। आपने देखा होगा कि धातुओं को पीटने पर वो फैलती हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको तो ये पता ही होगा कि जो हथियार होते हैं घर में चारा वारा काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या चारा बालने वाली जो मशीन होती है, उसमें क्या किया जाता है? जो गड़ासा होता है उसे जब लोहार के पास ले जाते हैं तो वो उसे गर्म कर कर हथौड़े से पीटता है तो उसकी धार निकल आती है। धार निकलती कैसे है? जो मोटी धार हो जाती है, जब उस पर हथौड़ा पड़ता है तो वो फैलकर पतली हो जाती है। आपने ये देखा ही होगा। और भी बहुत सी चीजें हैं जहां पर आप इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास फावड़ा है, तो उसको भी पीट कर उसकी धार कैसे निकाली जाती है? यही पीट पीट कर निकाल दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि धातुएं पीटने पर फैलती हैं, और फैलने के गुण को ही कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है ना। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता किसे कहेंगे? धातुओं को पीट कर चादर के रूप में व्यवस्थित करना या बना देना ही क्या कहलाएगा? आपका आघात वर्धनीयता। आपने तार देखे होंगे, तार घर में जो तार प्रयोग होते हैं विद्युत के, उसकी बात की जा रही है। तो विद्युत के जो तार होते हैं, आपने उसे छीला होगा तो अंदर देखा होगा लाल होगा या आपका सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये सब किसके बने होते हैं? अंदर वाले जो तार होते हैं, ऊपर तो कवर होता है वो पीवीसी का होता है। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है ना, पीवीसी। ये आपकी कुचालक होती है, इसीलिए तारों के ऊपर इसी का कवर चढ़ाया जाता है। पाइप वगैरह भी इसकी बनती है, बाल्टियां भी बनती हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी? तार बनाने के गुण की। तो धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है, और खींचकर तार बनाने के गुण को कहते हैं तन्यता। मतलब धातुओं में किस चीज का गुण पाया जाता है? तन्यता का। आई बात समझ में? तो इस प्रकार हमने देखा कि धातुएं में कौन कौन से गुण होते हैं। ये विद्युत की और उष्मा की सुचालक होगी,
धन विद्युती होंगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, टंकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इनको पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है, जिसे हम कौन सा गुण कहते हैं, आघातवर्धनीयता। इनको खींचकर तार बनाया जा सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, तन्यता। तो ये सारी बातें आपको धातु के विषय में पता चलती हैं। अब आइए धातु से रिलेटिव कुछ चीजें जान लेते हैं। सर्वाधिक सुचालक धातु की बात करें तो वो आपकी चांदी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में लगभग सोने की 20 लाख से अधिक पतली परतों को रखा जा सकता है, प्लेटों को। क्या कहा मैंने, 1 सेंटीमीटर में सोने की बेहद पतली पतली परतें अगर रखी जाए तो उनकी संख्या कितनी होगी, 20 लाख से भी अधिक होगी। ये आंकड़े आपको क्या बताते हैं कि सोना अत्यधिक आघात वर्धनीय है, मतलब इसे पीट कर बहुत बारीक पतला बनाया जा सकता है। फिर और चीजें जान लें। आपके जो बल्ब में धातु का प्रयोग किया जाता है वो टंगस्टन होती है, इसे W से दर्शाते हैं 74, ठीक है ना। तो और भी धातुओं के विषय में अगर आपको जानना है तो जान लीजिए। पारा आपका किस रूप में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में। सभी धातुएं ठोस होती हैं और लेकिन ये पारा क्या आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। वैसे तो गैलियम भी आप अपनी हथेली पर रखेंगे तो वो कुछ देर बाद गल जाएगी, गैलियम नामक जो धातु होती है। तो इसी तरह बहुत से धातुओं को लेकर जीके हैं। आप जानते होंगे सोडियम, सोडियम हमारे शरीर में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट जो 60 होता है उसकी बात की जा रही है। चलिए कुछ जानकारी मैं आपको धातुओं के विषय में बता देता हूँ। कोबाल्ट 60 कैंसर रोग, और सोडियम रक्त प्रवाह, यूरेनियम खनिजों की आयु ज्ञात करने में या चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है ना, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो धातु प्रयोग की जाती है वो आपकी Fe है। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली धातु ना, प्रयोग अधिक होती है, ये जानते रहिएगा। और सबसे पहले मानव को किस धातु का ज्ञान हुआ था, तो तांबे का हुआ था। सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ था, तांबे का पहले ज्ञात धातु है। Cu का मतलब आपका तांबा होता है। तो इस तरह बहुत सी जानकारियां हैं धातुओं से रिलेटिव, आप उसे जान सकते हैं।